सब अच्छा है। यह दुनिया विषय सागर है। इससे पार होने की पतवार कहो, साधन कहो, विधि कहो, एक ही है। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। सारे संकल्पों का सार यही है। यही हमारा स्वमान है। सब अच्छा है। यही हमारा निश्चय है। सब अच्छा है। यही हमारी हिम्मत है। सब अच्छा है। यही संकल्प हमें खुशी देगा कि सब अच्छा है। परमात्मा बाप की विधि का मेजर पार्ट है। सब अच्छा है। विस्तार को सार में और मन को शांत करने का यही एक रास्ता है। सब अच्छा है। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। क्यों संबंधों में रहते हैं? इसीलिए रहते हैं, मुश्किल के समय में हमारे संबंधी काम आते हैं। शायद मुश्किल के समय में जो लौकिक संबंध है वो नहीं होंगे हमारे पास। जब हमें जरूरत होगी तब वो हमारा भाई नहीं होगा, या जो भी संबंध हम सोचते हैं, मेरा पति पत्नी बेटा, हो सकता है कि जब हमें जरूरत है तब वो हमारे आसपास नहीं है। लेकिन बाबा तो कभी भी किसी भी समय हमारे लिए हाजिर हैं। बाबा कहता है बस दिल से पुकारो मेरा बाबा, आ जाओ तो हुजूर हाजिर है बच्चों के लिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे से अच्छा ही होगा। परंतु तब जब हम कोई भी बात, समस्या या फिर कोई परिस्थिति को अपनी मन बुद्धि से पकड़कर ना रख लें, क्योंकि नुकसान बातों को पकड़कर रखने में होता है और किसी चीज में नहीं। क्योंकि जैसे कोई बात हुई और अगर हमने बोलकर छोड़ दिया तब भी ठीक है, परंतु अगर बोलकर पकड़ लिया गलत तो वहां हो जाता है। अगर रोकर हल्के हो गए और छोड़ दिया तो भी ठीक है, परंतु अगर रोकर बातों को पकड़ लिया, अपने दुख को पकड़ लिया, तो वो है गलत। इसके लिए सरल सा उपाय है कि जब कोई बात हो जाए तो उस समय हम अपने स्वमान में स्थित हो जाएं कि क्या बड़ी बात है कि जब भगवान मेरा साथी है तब तो मेरा आज, मेरा कल और आने वाला कल सब अच्छा है। हम तो चले होके मगन, मिला वतन का भुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन।
सोचो इस सृष्टि पर जब भगवान की नजर पड़ी, कौन कौन है मेरे काम के? साहूकार बिल्कुल नहीं, छोड़ो ही नहीं। सन्यासी बोलो, वो भी नहीं, जानते ही नहीं मुझे, सर्वव्यापी कह दिया। कुत्ते बिल्ली में कईयों ने अपने को ही भगवान कह दिया। मुरली आई ना अभी, शिवो एम कह देते हैं। फिर भक्ति किसकी कर रहे हो? ढूंढ किसे रहे हो? जाओगे कहाँ? वहम ब्रह्मस्मि शिवो अहम, वो भी मेरे काम के नहीं। फिर नजर पड़ी किन पे? आप सब पे, हम सब पे। और देखा ये हैं साधारण आत्माएं, गरीब घरों में, भोले लोग, गांव के लोग। गांव में बहुत अच्छी आत्माएं मिलती हैं, गांव के लोग। यहाँ भी गांव वाले आए ना बहुत। ये हैं मेरे लाल पवित्र आत्माएं। अब समय अनुसार हम बच्चों को परमात्मा प्रति समर्पण भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। समर्पण अर्थात अपनी सभी इच्छाएं, हर संकल्प, जिम्मेवारियां, संबंध, संपर्क, सबको मन बुद्धि से परमात्मा पिता को सौंप देना। क्योंकि जितना जितना हम समर्पण भाव को बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही मैं और मेरेपन अर्थात स्वार्थ की भावना से दूर होते जाएंगे और हमारे अंदर वैराग्य वृत्ति विकसित होती जाएगी, जिससे हमारे मन की स्थिति भी एक रस बनती जाएगी। अर्थात निंदा स्तुति, सुख दुख, मान अपमान सब में एक समान स्थिति हो जाएगी। इसलिए जितना जितना हमारे अंदर समर्पण भाव बढ़ता जाएगा, उतना ही अशरीरी स्थिति में स्थित होना आसान हो जाएगा। अर्थात अहम भाव से हम मुक्त होते जाएंगे, इच्छाओं का अंत हो जाएगा, संतुष्टता, खुशी और उमंग उत्साह भी बना रहेगा, जिससे हम मन से सदा हल्के रहे, उड़ते रहेंगे और कर्म करते भी कर्म से न्यारे रहे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। इस स्थिति को ही बाप समान स्थिति कहा जाता है। परमात्मा प्रति समर्पण का भाव दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। यह सबसे पावरफुल अस्त्र है, क्योंकि इससे ही हमारी मन की स्थिति हल्की और एकरस रह सकती है। इस स्थिति में स्थित रहने से हमें बहुत सहज कामयाबी मिलती है तथा हमारे संकल्प भी सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं, परंतु तब जब समर्पण सच्चा हो और निस्वार्थ हो। यह समर्पण का भाव उतना ही पावरफुल है जितना परमात्मा पावरफुल है, क्योंकि हमारे समर्पण करने पर ही ईश्वर अपनी पावर यूज कर पाता है। इस स्थिति को ही ईश्वरीय स्थिति कहा जाता है। इसलिए अब हम स्वयं पर अटेंशन दें, जो कुछ भी मेरा है उसे मन बुद्धि से तेरा तेरा करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि यही पुरुषार्थ हम बच्चों को सर्व परिस्थितियों में विजयी बना, पास विद ऑनर बनने में मदद करेगा। बाबा मैं जो भी बना, तुम ही हो इसकी वजह। सजदे में रहूं तेरे, मिली जब से तेरी पनाह। बाबा मैं जो भी बना, तुम ही हो उसकी वजह। सजदे में रहूं तेरे, मिली जब से तेरी पनाह। करूंगा जो तू कहे, वादा है मेरा। करूंगा जो तू कहे, वादा है मेरा। नन्ना 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 नन्ना। तू जो मिला मिला जहां, मेरी ज़मीं भी आसमां। सपनों को मेरे दी उड़ान, चाहा जो मैंने किया सा। नैनों में मेरे यूं बसते
कहती रहो अपनी नायतें यूं बरसाते ही रहो। नन्ना नन्ना नाना 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 नन्ना नन्ना नाना। ऐसा नहीं कि तुम पुरुषार्थ नहीं करते, परंतु समय पर ज्ञान याद आ जाना यही पुरुषार्थ है। समय पर ज्ञान याद आना यही तीव्र पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसके लिए निरंतर ज्ञान की धारा बहती रहे, निरंतर ज्ञान का चिंतन होता रहे, मनन होता रहे, क्योंकि ये विकार बड़े सूक्ष्म हैं, बहुत सूक्ष्म है। कब आते हैं, कैसे आते हैं, किस द्वार से आते हैं, समझ ही नहीं आता है। जितने सूक्ष्म विकार है उतनी ही सूक्ष्म बुद्धि भी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति जमा करो, अंतर्मुक्ता की तपस्या करो। हमारे जीवन में हमारे संकल्पों का बहुत महत्व है। यह संकल्प शुद्ध और अशुद्ध दोनों होते हैं, परंतु एक ही शुद्ध संकल्प कई अशुद्ध संकल्पों को काट देता है, अगर वह हमारे दिल को जच जाए तब। क्योंकि जब वह हमारे अंदर दिल तक चला जाता है तो वो अपना कार्य प्रारंभ करता है। जैसे एक व्यर्थ संकल्प खूब सारे व्यर्थ संकल्पों को ले आता है, ठीक उसी तरह एक पॉजिटिव संकल्प खूब सारे नेगेटिव संकल्पों को अंदर तक खत्म कर देता है। परंतु यह सब निर्भर करता है कि हमने उसे कितना % एक्सेप्ट किया है। क्योंकि जितना % हम किसी भी संकल्प को एक्सेप्ट करते हैं तो उस संकल्प की उतनी ही ज्यादा % में पावर होती है। एक्सेप्ट कर लेने का मतलब ही है अप्लाई कर लेना। उस संकल्प को यूज करने को ही कहेंगे कि एक्सेप्ट कर लिया। किसी भी बात की जितनी ज्यादा हमारे दिल तक एक्सेप्टेंस होती है उतनी ही स्पीड से तब वो बात अप्लाई होती है। एक होता है कि बात तो बहुत ठीक है पर वो मेरे दिल को छुई नहीं, परंतु जो बात डीप तक मतलब अंदर दिल तक छू जाती है वो अपना काम अपने आप ही करती है। इसलिए हम अपने संकल्पों के महत्व को समझ उसको बहुत समझदारी से यूज करें। कुछ भी रहा न पाना, पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा
मुझे परम धाम में, जो आप सबका भी होम स्वीट होम है, वहाँ मेरे साथ आकर के क्या कहें, स्थिर होकर के बैठे। परम धाम में हलचल नहीं होगी, दूसरी जगह हलचल हो सकती है, वतन में भी हलचल हो सकती है, सूक्ष्म वतन में। इस संसार में तो है ही हलचल सारा दिन, और कोई काम ही नहीं है। नींद में भी हिलते जुलते रहेंगे, एक साइड लेटेंगे, थोड़ा सा कुछ दुखने लगेगा, दूसरी साइड चेंज करेंगे। तो अब ये है बात कि उस बाबा की उस बात को लेकर के गहराई में जाना, उसको विजुलाइज करना, कंसेप्चुलाइज करना, और फिर उसके अनुसार अपने मन को वहां स्थिर रखना। वो तभी स्थिर रह सकता है कि जैसे आप कोई भी चीज के ऊपर पूरा ध्यान से देखते रहेंगे तो आपका और कहीं ध्यान नहीं जाएगा। कोई आएगा जाएगा तो भी कोई पूछेंगे आपसे, इधर से ये बहन आई थी, क्योंकि मैंने ख्याल नहीं, मैं अपने ध्यान में था। निंदक ना बने, चले अवगुण से गुणों की ओर। निंदा का अर्थ है कि आप अभी दूसरे में उत्सुक हो, दूसरे को छोटा करने में उत्सुक हो। निंदा का मतलब ही केवल इतना है, इसीलिए तो इतना निंदा में रस है। हम कैसे किसी की निंदा बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही तरकीब है कि अगर हम सिद्ध कर दें कि दूसरा बुरा है तो तुलना में हम भले अच्छे मालूम पड़ेंगे। हम सिद्ध कर दें कि सब चोर हैं तो तुलना में हम साधु मालूम पड़ेंगे। इसीलिए हम निंदा में इतना रस लेते हैं। निंदा का एक ही प्रयोजन है, दूसरों की बुराई इतनी फैलाकर बढ़ाकर करना कि धीरे धीरे हम भले और सही मालूम होने लगे, और फिर यही तो दूसरे भी हमारे साथ कर रहे हैं। तो एक निंदा का व्यवसाय चलता है पूरे समाज में। इसीलिए निंदा मत करना, क्योंकि जो परमात्मा का हो गया तो अब उसकी आकांक्षा अपने को ऊपर उठाने की होती है, न कि दूसरे को नीचे गिराने की। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों
मुश्किल